अगर आज भी बहुजन दल, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, दिलीप मंडल या हम जैसे लोगों से या सोशल जस्टिस के सिपाहियों से सलाह ले तो बीजेपी को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। बीजेपी के पास वोट कहां है? राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं? इस देश में कांग्रेस बीजेपी के पास वोट नहीं है। बिहार की जाति जनगणना माने तो 10% सवर्ण समाज है। वोट तो बहुजनों के पास है। सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके के पास है। 2024 में क्या होगा? क्या बीजेपी को करंट लगेगा? लेकिन तभी लगेगा जब बीजेपी के खिलाफ बहुजनों को बारी आएगी। सोचिए, बीजेपी कंगना रनावत को टिकट देती है। क्यों? जनरल कैटेगरी से हैं, हीरोइन है, बड़ा नाम है। बीजेपी अरुण गोविल को टिकट देती है। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक पहचान बने हुए हैं, भारत में सवर्ण समाज के हैं। बीजेपी कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज को संसद भेज चुकी है। क्यों? क्योंकि वो एक धार्मिक पहचान थे। बीजेपी धर्म के नाम पर वोट लेती है। जो धार्मिक चेहरा है उनका नाम लेती है। जो सवर्ण समाज में बड़े लोग हैं उनका भी इस्तेमाल करती है, और जो दलित बहुजन में बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं उनका भी इस्तेमाल करती है। लेकिन सवाल है कि लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु या दिलीप मंडल या शंभू कुमार सिंह ही, हम लोग तो बहुजन आंदोलन के प्रतीक हैं। बाबा साहेब फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, साहू जी महाराज के प्रतीक हैं। सवाल है कि विपक्षी दलों में आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम में ऐसे लोगों की पहचान क्यों नहीं है जो सिंबॉलिक राजनीति करे? कंगना रनावत को क्यों टिकट मिला है? क्योंकि वो दिन रात बैटिंग करती थी, हिंदू मुस्लिम करती थी, संविधान विरोधी बातें करती थी। आज तो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, बहुजन समाज कंगना को हराओ। लेकिन सवाल है कि बहुजन दलों की आंखें कब खुलेंगी? क्या लक्ष्मण यादव से बड़ा कोई बहुजन हो सकता है जिसको देश जानता है? क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, डॉक्टर रितु को देश नहीं जानता है, महमूद पराचा को देश नहीं जानता है, उमर खालिद को देश नहीं जानता है। लेकिन नहीं, कांग्रेस का तो समझ में आता है, सवर्णों को टिकट दे रहा है। लेकिन बहुजन दलों की क्या समस्या है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको बिहार ले चलता हूं। लालू यादव ने एक शानदार काम किया है। मुंगेर से सवर्ण समाज के लल्लन सिंह के खिलाफ उन्होंने अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया है। अशोक महतो को जातिवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई का बिहार के कई जिलों में प्रतीक माना जाता है। अच्छा काम किया है। लेकिन सवाल है वैशाली का, प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी, सम्राट अशोक की धरती, जहां बुद्ध के भी पैर पड़े हैं, जहां अशोक स्तंभ भी है। वहां 75 साल से बहुजन का कोई नेता ही नहीं चुनाव लड़ पाया, न जीत पाया। क्यों? क्योंकि वहां अब तक सवर्ण समाज के लोग जीतते रहे। इस बार वहां हवा बदल रही है। और बिहार में कैसे हवा बदल रही है सोचिए। बीजेपी ने वहां लगभग 10 सवर्ण को टिकट दिया है। लालू यादव ने अब तक 1 सवर्ण को टिकट दिया है। लोजपा का देखना है। जेडीयू ने भी 11 गैर सवर्ण को टिकट दिया है। तो नीतीश कुमार ने इस बार पूरा इंतजाम कर दिया है बीजेपी का। ऐसा इंतजाम किया है कि इस बार बीजेपी से वो बदला ले रहे हैं और भारी बदला ले रहे हैं। लेकिन मैं बात करूंगा देश भर की। हेगड़े के टिकट बीजेपी ने काट दिया है। लेकिन सवाल है कि हेगड़े के टिकट काट दिए, लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासियों की नौकरी छीनी जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी को हराने का एकदम आसान रास्ता है। आज भी कांग्रेस सवर्ण समाज को 50% टिकट दे रही है। यूपी में सपा बसपा को एक होना पड़ेगा। बहुजन का वोट का बंटवारा ही बहुजन की हार की वजह है। अगर नहीं है तो यूपी के बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि अपने ही समाज के लोगों को वोट दें। जो सपा से जीत रहा है वहां सपा को जिताए, जहां बसपा जीत रही है वहां बसपा को जिताएं। और जहां आरएलडी के भी बहुजन हैं उनसे सोचिए वो किनका हाथ मजबूत कर रहे हैं। तो इस बार लड़ाई आमने सामने में। बिहार घूम के आया हूं लगभग 5 दिन, बड़ी बड़ी बैठकें की हैं, लोगों से मिला हूं। बिहार में इस बार दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान इतने एकजुट हैं जितना कभी नहीं थे। यूपी में भी लगभग यही स्थिति है। और टीवी में ही 400 पार का नारा चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर आप समझेंगे तो बीजेपी के खिलाफ इतना गुस्सा है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। बस शर्त इतनी है कि बहुजन समाज के नेता थोड़ा सा अपना कैनवस, थोड़ा सा अपना फलक, थोड़ा सा अपना आसमान ऊंचा करे और उन तमाम लोगों को टिकट थमाएं जो पिछले 10 सालों से बिना संसाधन, बिना पार्टी या तो जेल खट रहे हैं, चाहे वो मीरान हैदर हों, चाहे उमर खालिद हों, जिन्होंने अपनी नौकरियां गंवाई हैं,
जिन्होंने अपने ऊपर हमले झेले हैं। रतनलाल की गिरफ्तारी हुई थी, याद है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के दलित प्रोफेसर की किस तरह से उन पर हमला हुआ था, याद है। डॉक्टर रितु की किस तरह से नौकरी ली गई, याद है। लक्ष्मण यादव को किस तरह से नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्यों? क्योंकि वो बहुजन समाज का काम करे। तो सोचिए, बीजेपी कंगना रनावत को टिकट देती है, अरुण गोविल को टिकट देती है यूपी के मेरठ, यूपी के से। तो ये बहुजन समाज के नेताओं को सीखना चाहिए। लालू यादव जी ने इस बार कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन पूरे टिकट आने दीजिए, उसके बाद पूरा विश्लेषण करूंगा। लेकिन बहुजन समाज ग्राउंड पर एकजुट दिख रहा है। आज सोशल मीडिया पर कंगना रनावत को लेकर कैंपेन चला रखा है दिलीप मंडल ने। वो कह रहे हैं कि ये जातिवादी हैं, संविधान विरोधी हैं, इनका तो संसद जाना संभव नहीं है, बहुजनों के खिलाफ हैं ये। हेगड़े का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। अनंत हेगड़े जो संविधान बदलने की बात करते, लेकिन सवाल है ये अनंत हेगड़े थे या आरएसएस था, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, बहुजन समाज सीधा सीधा कह रहा है कि हम, और यहां तक लोगों ने कहा जो ओबीसी समाज के थे कि नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, लेकिन जनरल टिकट की खैर नहीं। मतलब नरेंद्र मोदी ओबीसी क्लेम करते हैं तो मान लिए, लेकिन जनरल को टिकट देंगे तो हम चुनाव में वोट नहीं करेंगे। इस तरह से बिहार की जाति जनगणना ने लोगों में जागरूकता अपनाई। और सोचिए, कांग्रेस अभी भी 50% से ज्यादा जनरल को टिकट दे रहा है, बीजेपी अभी भी 75%, 70% के आसपास जनरल को टिकट दे रहा है। और यही बीजेपी की हार की वजह बनेगी। अभी भी मौका है। नीतीश कुमार ने कम से कम 16 में 11 SC ST OBC को टिकट दिए हैं, OBC और SC को, वो उनके लिए प्लस पॉइंट होता हुआ दिख रहा है। चिराग पासवान के 5 टिकट मिले, देखते हैं जब उनका टिकट का बंटवारा हो जाएगा तब कमेंट करेंगे। बीजेपी ने बिहार में टिकट घोषणा कर दी है। बीजेपी ने लगभग 50% टिकट, 17 टिकट थे बीजेपी के पास, उसमें से 11 टिकट उन्होंने जनरल कैटेगरी को दिया है। लालू यादव ने जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है वो है मुंगेर का सीट। ललन सिंह की सीट है जहां अशोक महतो की शादी हुई और उनकी पत्नी को टिकट मिला है। अशोक महतो जातिवाद और सामंतवाद के खिलाफ लड़ते हुए बड़े चेहरे के तौर पर बिहार में प्रोजेक्ट हुए हैं और उसका असर सीधे सीधे 3-4 लोकसभा सीटों पर पड़ रहा है। लेकिन सबसे फंसा हुआ मामला वैशाली का सीट है। वैशाली की सीट पर 75 साल से दलित पिछड़े आदिवासियों को मौका नहीं मिला है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हिंदी पट्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मौका गंवा दिया है। जिस तरह से वहां सवर्ण समाज को उसने टिकट बांटा है, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। वहां अगर बीएसपी ने अच्छे से टिकट बांटा तो बीएसपी को फायदा हो सकता है। रही बात झारखंड की, तो झारखंड में जेएमएम लीड ले रहा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से सबसे ज्यादा फायदा जेएमएम को हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी ने 7 राज्यों में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, खासकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गोवा और उसके बाद गुजरात, जहां चैतर वसावा आम आदमी पार्टी के बड़े पोस्टर बॉय हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, केजरीवाल की गिरफ्तारी से वोट के लिहाज से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि सरकार जानबूझकर गिरफ्तारी कर रही है, धर्म का मुद्दा चल नहीं रहा है, टीवी अखबार लोग देख नहीं रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि इस बार जनता का मूड अलग है, भले विपक्षी दल नहीं समझ पा रहा हो। इस बार जाति जनगणना, नौकरी, सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना है, उसके बाद बेरोजगार युवाओं की नौकरी है और उसके बाद बहुजन समाज की एकजुटता है। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए एक दौर था जब लोग SC ST के रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे, अपने उन सीटों पर अपना किस तरह से कठपुतली उतारते थे, जो उनके यहाँ खाना बनाते थे, ट्रैक्टर चलाते थे, मवेशी पालते थे। लेकिन धीरे धीरे बाबा साहब के संविधान ने अपना असर दिखाया और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बड़े बड़े नेता हुए। मान्यवर कांसी राम साहब ने खेल पलट दिया, बाबू जगजीवन राम ने खेल पलटा। और 92 के बाद जब से ओबीसी का अभ्युदय हुआ तो ओबीसी के लोग भी राजनीति में आने लगे। लेकिन 2014 के बाद से जब से बीजेपी सरकार में आई है और सोशल मीडिया आया है, पूरे देश में बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। और आज इस देश में कोई बड़ा नेता है बहुजनों का तो वो लक्ष्मण यादव है, डॉक्टर रितु हैं, दिलीप मंडल हैं, रतनलाल हैं। और ऐसे न जाने हर राज्य में ऐसे बहुजन समाज के चेहरे हैं। यूपी में चंद्रशेखर आजाद को बड़ा सम्मान मिला है। मैं फिर कह रहा हूं, यूपी सबसे कमजोर कड़ी है, आज भी समय है। अगर सपा बसपा एक हो जाए तो बीजेपी का नाम लेवा नहीं रहेगा। और ये दोनों नहीं भी एक हुए तो बहुजन समाज के लोग एकजुट हैं
और वो चाह रहे हैं कि जो जहां से जीत रहा होगा बीजेपी को हराएगा वहां वोट देंगे। कंगना रनावत को लेकर सोशल मीडिया पर दिलीप मंडल कैंपेन चला रहे हैं कि ये संविधान विरोधी हैं, ये जातिवादी महिला हैं, इनका संसद जाना बहुजनों के हित में नहीं है। तो बियॉन्ड द पार्टी लाइन तमाम बहुजन समाज के लोग कंगना रनावत का अभी से बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां जैसे मायावती जी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं, अगर सपा ने सवर्णों का, अगर मायावती बीएसपी का काट करना है तो सपा एक भी टिकट सवर्ण समाज को न दे तो हो सकता है कि मौका मिले, या यही काम बीएसपी जो यूपी में सवर्ण समाज जैसे बीजेपी 25% 20% मुसलमानों को इग्नोर करके टिकट बांट रही है, अगर सपा बसपा ने यही काम यूपी में, जो पार्टी ज़्यादा गैर सवर्णों को टिकट देगी उसके चांसेस ज़्यादा है। बिहार में भी लगभग यही स्थिति है। बिहार में बीजेपी फंस गई है, लगभग 1 दर्जन सीटें 10 सीटें करीब सवर्ण समाज को देकर वो फंसती हुई दिख रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और मैं फिर कह रहा हूँ पानी बहुत बह चुका है और ग्राउंड पर दलित, पिछड़े, आदिवासी रोजगार, जाति जनगणना, नौकरी, सेना की बहाली और इस देश की संप्रभुता के लिए सबसे ज़्यादा एकजुट हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इसकी वजह है सोशल मीडिया। इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।